जय श्री कृष्णा। मैं पंडित नीरज शर्मा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का जो ये महीना है, जो सप्ताह है, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। चूँकि अभी दिवाली का समय है, हमारे जो सनातन धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है और ये जो सप्ताह इसके दिवाली के पहले वाला सप्ताह है। तो 17 तारीख के बाद सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र आएगा। जो दीपावली का पुष्य नक्षत्र अति शुभ पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में वैसे ही शुभ है, लेकिन ये दिवाली का पुष्य नक्षत्र होने के कारण अति शुभ हो जाता है। इस दिन किए हुए जो सुख समृद्धि के लिए प्रयोग जो करते हैं हम लोग, तो वो अति सफल होते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इसका रंग है लाल। और 17 तारीख सोमवार से 23 तारीख रविवार तक का जो सप्ताह है, मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मेष राशि में इस वक्त राहु विद्यमान है और जो नक्षत्र आ रहे हैं वो भी जो है शत्रु नक्षत्र हैं। उसके कारण इस सप्ताह में काम धंधे में समस्या रहेगी, चलता काम मंदा हो जाएगा। यदि नौकरी है तो कोई ना कोई समस्या आएगी। यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं या नया व्यापार ढूंढ रहे हैं तो रुकावटें बहुत आएगी, पैसा खर्च होगा, विवाद की स्थिति बनेगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहाँ भी असफलता ही मिलेगी। ये मेष राशि वालों का सप्ताह है। मेष राशि वालों को इतनी सारी समस्या रहेगी, लेकिन समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। मैं जो आपको उसके लिए एक प्रयोग बताता हूँ वो करें तो उसके लिए ऐसा समय निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जो है पूरा सप्ताह यदि कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंगलवार के दिन तो ही करें कि भगवान हनुमान जी के मंदिर जाएं और 4 अगरबत्ती और 1 नारियल वहां पर रख कर आए। 4 अगरबत्ती जला दें और नारियल उनके चरणों में रख दें और अपनी मनोकामना बोलें। इससे ऐसा दिन निकल जाएगा कि आपको जो है समस्याओं को पता नहीं लगेगा। उसी प्रकार वहीं बैठकर यदि ओम हूं हनुमते नमः इस मंत्र का जाप यदि 1 माला कर सकें तो वो भी अति उत्तम रहेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र और इसका रंग है चमकीला सफेद। और वृषभ राशि के जो लोग होते हैं साहब, तो वो ऐसे होते हैं, उनका जो मैं आपको थोड़ा सा उनका जो है मैं नेचर बता देता हूं कि उनका नेचर बात बात में छोटी छोटी बातों में गुस्सा उनको आ जाता है। मन ही मन जो है विचारशील रहते हैं, तो इस तरह का इनका स्वभाव रहता है। और 17 तारीख से सोमवार से रविवार तक का जो सप्ताह है उसमें ग्रह योग इनके अनुकूल बन रहे हैं। आने वाले समय में उनको कोई अचानक अच्छी खबर मिलने के आसार हैं। कहीं न कहीं से धन आएगा। पत्नी से कोई विवाद चल रहा है तो विवाद धीरे धीरे कम होता जाएगा और सामंजस्य बनने लगेगा। इसी प्रकार व्यापार में अचानक वृद्धि होने के आसार बन रहे हैं। कोई व्यापार में भी अच्छी खबर मिलेगी और धन की वृद्धि होगी। कहीं से लोन लेने के आसार बनेंगे। जो बहुत दिनों से बात चल रही है लेकिन कर्ज नहीं मिल पा रहा है, तो अभी आप प्रयास करें। अगला सप्ताह बहुत अच्छा है, सोमवार से रविवार तक का, तो उसमें आप प्रयास करें। जो आपको बैंक से लोन मिलने का पूरे आसार बन रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई समस्या रहती है। तो वृषभ राशि वाले शुक्रवार के दिन या पूरा सप्ताह करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंदिर जाएं। 5 गुलाब के फूल, थोड़ी मिश्री और थोड़ा कंकु माता के चरणों में जाके चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोलें। और वहां से थोड़ी सी कंकु वापस लेके आएं और थोड़ा कंकु जो है वो लाकर अपनी अलमारी में रख दें। और प्रतिदिन उसका जो है तिलक रोजाना हमें लगाना है इस मस्तक पर। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आ रही कार्य में बाधाएं दूर होगी। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और उसका रंग है हरा। और मिथुन राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही मिक्सअप होने वाले लोग रहते हैं।
जिनका बहुत जल्दी किसी से भी मिक्स हो जाते हैं, स्वभाव बहुत लचीला स्वभाव होता है इन लोगों का, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो आने वाला समय है उनके लिए थोड़ा सा रोग से संबंधित होगा। घर में रोग आएंगे, आपको खुद को भी हो सकता है और घर में बच्चे बच्ची, माता पिता या पत्नी को भी कोई ना कोई रोग आएगा जिससे पैसा खर्च होगा अस्पताल में। कर्ज लेना पड़ेगा, ये कर्ज की जो है व्यवस्था अभी बन रही है। और यदि आपका कहीं प्रॉपर्टी लेने का मन बन रहा है या अपने घर में कोई मरम्मत करने का मन बन रहा है तो अभी योग बन रहे हैं। यदि लोन लेना पड़ेगा तो भी ठीक है, लेकिन अभी घर में जो है मरम्मत करा लेनी चाहिए, नई प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। और अभी जो है व्यवसाय में, कार्यों में बाधाएं आएगी। यदि पढ़ने वाले बच्चे बच्ची हैं, विद्यार्थी हैं, तो आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। जितना आप प्रयास कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन एक मैं प्रयोग बता देता हूं, वो प्रयोग करें आप तो उससे जो है आपको सफलताएं मिलेगी। तो मिथुन राशि वाले बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाएं और हरी दुर्वा गणेश जी के चरणों में चढ़ा दें और थोड़े दो पीले लड्डू भी ले जाएं साथ में, पीले लड्डू का भोग भी उनको लगा दें और वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस माला का जो है जाप करें, कम से कम एक माला। तो पूरा सप्ताह बहुत अच्छा निकलेगा और भगवान गणेश की जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगली राशि है चतुर्थ राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा और रंग है सफेद। और इस राशि में वर्तमान में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो शनि की ढैया का प्रभाव के कारण ये राशि वाले जो लोग हैं, मन में एक असंतुष्टि का भाव रहेगा, काम धंधे के प्रति, पैसा कमाने के प्रति, घर में एक असंतुष्टि का माहौल बना रहेगा। ऐसा लगेगा कि मैं जितना कार्य कर रहा हूं उतना परिणाम मुझे नहीं मिल रहा है। तो और कर्ज लेने की व्यवस्था इनको भी बन रही है, तो कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। व्यापार अचानक चलता हुआ व्यापार मंदा पड़ जाएगा, तो मन में ऐसी भावना आएगी कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन घबराए नहीं, ज़्यादा दिनों का नहीं है, ये समय का परिवर्तन है। समय जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे जो है समस्याएं कम होती जाएगी, क्योंकि शनि की ढैया है। शनि ऐसा ग्रह है जो 2.5 साल में एक राशि में बैठा रहता है, तो वो सभी कार्यों को मंद कर देता है। उसका दूसरा नाम है मंद। तो जो कार्य पहले एक बार में हुआ करते थे, अब वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो प्रवृत्ति से होंगे, जिससे आदमी को एक असंतुष्टि का माहौल बना रहता है। तो कर्क राशि वालों को एक प्रयोग में बता देता हूं, तो वो प्रयोग करें जिससे जो समस्या आ रही वो दूर होगी। तो कर्क राशि वालों को एक थोड़ा चावल लें, उनको सफेद कपड़े में बांध दें और सोमवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भगवान के चरणों में रख दें और चरणों में रखने के बाद उसको अपने ऊपर 7 बार उसार कर किसी भी जो है जरूरतमंद व्यक्ति को उसको हाथ में दे दें, तो वो चावल का जो है उपयोग कर सके, ऐसे व्यक्ति को देना है हमें। तो जो है हमारी जो है अला बला वो दूर होगी। पंचम राशि है सिंह राशि। इस राशि के स्वामी हैं सूर्य और रंग है गोल्डन और पीला। इस राशि के व्यक्तियों को वर्तमान में कार्यों में उन्नति मिलेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें उन्नति देखने को मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं से व्यापार और नौकरी में पैसे की आवक बढ़ जाएगी। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का चांस है। आप प्रयास कीजिए तो आगे बढ़ने का पूरा चांस है, भाग्य साथ दे रहा है जो कि आपका। इसी प्रकार यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी अब आपकी। और लेकिन घर में पिता से संबंधित कोई न कोई ऐसी बुरी खबर मिलेगी या पिता से वैमनस्यता बढ़ जाएगी आपकी। इस समय में, इस सप्ताह में पिता से जो है विचार नहीं मिलेंगे, जिससे एक पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, तो उससे थोड़ा सावधान रहें आप। तो सिंह राशि वाले लोग जो है, जैसा नाम से ही प्रतीत है, इस राशि में सिंह मतलब शेर,
शेर के समान ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है ऐसे व्यक्तियों को। तो जो है सिंह राशि वाले लोग गुस्सा ज़्यादा करने के कारण अपनी वाणी में संयम नहीं रख पाते, वाणी में कुछ भी दूसरों को गलत बोल दिया करते हैं, कठोरता आ जाती है वाणी में, जिससे विवाद की स्थिति पैदा होगी। तो इसको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। और फिर भी मैं एक प्रयोग बता देता हूँ, तो वो प्रयोग यदि करें तो आपको जो है जरूर इसमें भी जो है सब समस्याएं दूर होगी। तो प्रतिदिन पूरे सप्ताह नहाने के पश्चात आप जो है पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं और एक जल का लोटा तांबे के जल में पानी भर लें और उसमें थोड़ा कंकु और चावल मिला लें और पूर्व दिशा में मुंह कर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ओम गणेश सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप करते हुए, यदि ये नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः ही बोल सकते हैं। यदि ये भी नहीं आता है तो सूर्य भगवान के जितने भी आपको नाम याद हैं उन सभी नामों को बोलते हुए उनका आह्वान करें और प्रतिदिन करेंगे तो आपको एक तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके पिता से जो विचार विमर्श जो विचार में अनबन रहेगी वो दूर हो जाएगा मामला, और काम धंधा व्यवसाय में भी आपकी तरक्की होगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी है बुध और रंग है हरा। इस वर्ष कन्या राशि को 8वां राहु है तो मान सम्मान में कमी आएगी। यदि हमने किसी को कमिटमेंट किया हुआ है तो वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें नीचा देखना पड़ेगा, इज्जत का प्रश्न बन जाएगा कहीं कहीं तो हमारे ऊपर। व्यवसाय में हानि होने के चांस बन रहे हैं। अभी तक का जो मामला था कन्या राशि वालों के लिए पिछले 4 महीने के पहले वाला, वो बहुत अच्छा था। आपने प्रसिद्धि प्राप्त की, आपने धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति की और सभी जगह आपका मान सम्मान बढ़ा। लेकिन ये जो वर्तमान समय है जो अभी पिछले 4 महीने से चल रहा है और इस सप्ताह में भी रहेगा, उसमें मान सम्मान में कमी आएगी। और यदि कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ने वाले बच्चों को आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, उनको कार्यों में अवरुद्धता आएगी, रुकावटें आएगी और जो जैसा आपने मेहनत की है वैसा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि बड़े भाई से संबंध सुधार कर रखें। बड़े भाई से यदि संबंध बिगाड़े आपने तो ये समय और कठिन हो जाएगा हमारे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए हमें भी। और इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रयोग बता देता हूँ कि हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी और मेहंदी जो है बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान करें, जिससे हमारी ये समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्योंकि समय अभी अच्छा नहीं है, आप यदि ये प्रयोग करेंगे तो समय जो है पता नहीं लगेगा हमें, जो समय अच्छा आ जाएगा हमारा। अगली राशि है 7वें नंबर की तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र और रंग है चमकीला सफेद। ये राशि के व्यक्ति जो होते हैं व्यापारिक मानसिकता वाले होते हैं, हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। तो लेकिन ये वक्त जो है इस सप्ताह में 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच, इस सप्ताह में जो है ये सप्ताह इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसमें व्यवसाय में नुकसान होगा। यदि हम ज़्यादा हमारी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे तो नुकसान हम ज़्यादा हमारा कर बैठेंगे। इसलिए परोपकार की भावना जरूर रखें और धर्म कर्म में पैसा लगाएं, क्योंकि तुला राशि वाले लोग जो होते हैं वो अपना कार्य करने के पीछे वो धर्म को पीछे छोड़ देते हैं, धर्म में कार्य नहीं कर पाते। लेकिन वर्तमान समय में उनको धर्म में जो है पैसा लगाना चाहिए और पूर्ण लाभ लेना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया इनको भी चल रही है और वक्री शनि भी है। ये दोबारा हो गया, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, तो उसमें शनि के 2 तरीके से प्रभाव तुला राशि वालों को मिल रहे हैं। तो पत्नी से मतभेद ज्यादा बढ़ेंगे, घर गृहस्थी में विवाद की स्थिति बनेगी, बच्चों से जो है आपसी वैमनस्यता बन जाएगी और धन का भी नुकसान होगा। तो मेरी एक सलाह है कि जो है तुला राशि वालों को शुक्रवार के दिन यदि पूरे सप्ताह कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन
माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप जरूर करें। तो यदि माता जी की कृपा प्राप्त होती है तो शुक्र के इष्ट है माता जी, माता महालक्ष्मी, तो जो है तुला राशि वालों को सफलता मिलेगी और जो जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाएंगी धीरे धीरे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और रंग है लाल। और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनका स्वभाव ऐसा रहता है कि वो किसी एक बात के यदि पीछे पड़ जाते हैं तो उसको करके ही छोड़ते हैं, वो इतनी आसानी से उस बात को छोड़ते नहीं हैं। तो वर्तमान समय जो है 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच का इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसमें मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी, धन की आवक बढ़ेगी, बच्चों से एक विशेष अच्छी सूचना मिलने की आसार बन रहे हैं। बच्चों के बारे में कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी आप लोगों को और धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। तो देखिए, यदि हमारे पास ऐसा माना गया है कि यदि पैसा आता है तो रोग साथ में लेके आता है। तो एक तो पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरा ये सावधानी रखनी चाहिए। तो पैसा आ रहा है तो रोग जरूर आएगा। तो तुला जो है वृश्चिक राशि वालों को रोग की समस्या रहेगी। उनको गले से संबंधित रोग, श्वास से संबंधित रोग सताएंगे इस वक्त, तो आप उससे सावधान रहें। तो मैं इसके लिए एक प्रयोग और बता देता हूं। यदि रोग ज्यादा बढ़ते हैं तो एक प्रयोग करें आप कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और एक सरसों के तेल का दिया, 4 मुंह वाला हो तो अति उत्तम, 4 मुंह वाला दिया सरसों के तेल से जलाएं और उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल दें और वहां बैठकर ओम हुम हनुमते नमः का जाप करें आप। अगली राशि है 9वें नंबर की धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह अति उत्तम रहेगा। इस राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति और रंग है पीला। तो ये राशि अभी जो है इस राशि के जातक हैं वो बहुत सुखी रहेंगे। जो पिछले 5 साल से समस्याओं में जूझ रहे थे, अब जो है धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। काम धंधा व्यवसाय में तरक्की होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अच्छी नौकरी मिलने का योग है, घर में धन का आगमन होगा और मांगलिक कार्य घर में होने वाले हैं आपके यहाँ। तो यदि शादी जो लायक बच्चे बच्ची हैं, युवक युवती हैं, तो जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे तो अब जो है योग बन रहे हैं और विवाह का आसार बन रहे हैं। तो प्रयास करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और धनु राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े तनाव में रहते हैं। उन नाम ही नाम है धनु, धनु मतलब धनुष, तो धनुष मतलब हमेशा तनाव रहता है। ऐसे ही वो लोग जो है थोड़े से तनाव में हमेशा रहते हैं। उनके मन में विचार हमेशा पनपते रहते हैं और नेगेटिव विचारधारा जल्दी आती है। पिछला जो समय निकला इन लोगों के लिए वो शनि का समय था। शनि की 7.5 चल रही थी, तो 7.5 के दौर में इनका बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब जो समय बहुत अच्छा आ रहा है इनके लिए और अब प्रयास करने का समय है। घर में एक उत्साह का माहौल रहेगा जिससे आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा कार्य करने के लिए। और यदि पढ़ने वाले बच्चे बच्ची हैं तो अब प्रयास करने चाहिए। अब जो है कंपटीशन के एग्जाम में कंपटीशन यदि आप दे रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। और ये फिर भी कोई समस्या रहती है तो बृहस्पतिवार के दिन या गुरुवार के दिन किसी एक ब्राह्मण को घर बुलाएं, उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें और एक डायरी और एक पेन उनको साथ में जरूर दें और उनका आशीर्वाद लें, जिससे बची खुची समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएगी। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और रंग है नीला और काला। इस राशि के लिए वाले जातकों के लिए वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको ऋण, रोग और बाधा तीनों का सामना करना पड़ेगा। ऋण मतलब कर्ज से संबंधित समस्या। यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है तो बार बार वहां से नोटिस मिलेंगे, बार बार आपको जो है वहां से बुलावा आएगा और आपके पास अभी ये व्यवस्था है कि पैसा भरने के लिए नहीं है, तो समस्याएं तो बढ़ेगी ये मकर राशि वालों के लिए।
और यदि नया कर्जा लेना चाह रहे हैं तो अभी नहीं लेना चाहिए। नया कर्जा लेंगे तो और समस्याएं पैदा करेगा हमारे लिए, और रोग में पैसा खर्च होगा, तो उसमें भी आप सावधान रहें। विशेषकर खून से संबंधित रोग, रुधिर से संबंधित रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित समस्या, ये बहुत अभी सताने वाली है मकर राशि वालों को। इसलिए आप लोग सावधान रहिए और कम से कम व्यायाम जरूर कीजिए। और दूसरा जो है घूमना, सुबह घूमने जाना, ये अति महत्वपूर्ण रहता है, तो ये भी कीजिए आप। और इतनी सारी समस्याएं यदि मकर राशि वालों के लिए है, समय अच्छा नहीं है, तो इनके लिए मैं एक प्रयोग बता देता हूँ आपको कि एक काला कपड़ा लें, उसमें थोड़ी उड़द रखें, खड़ी उड़द काले कलर की, और उसमें 2 बूंद सरसों का तेल मिला दें और उनको पूरा मिला लें और एक पोटली बना लें। और इस पोटली को 7 बार अपने ऊपर उसार कर शनिवार के दिन संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर जाएं और 4 अगरबत्ती लेके जाएं। तो 4 अगरबत्ती उनके सामने जला दें और ये पोटली जो है उनके चरणों में रख दें और ढोक देकर हमें मनोकामना जरूर वहाँ बोलें, जिससे तो हमारा ये नेगेटिव समय है ये दूर हो जाएगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है और रंग है काला और नीला। अब कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो सभी बातों को अपने आप अंदर समाहित कर लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन जब अति हो जाती है तो वो ऐसी बात बोल देते हैं कि वो सटीक होती है। तो ये कुंभ राशि वालों का स्वभाव होता है, वैसे शांत होते हैं स्वभाव से। तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्तमान समय शनि की मध्य ढैया का समय है, मध्य ढैया चल रही है, तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। रोग की समस्या तो रहेगी ही रहेगी। दूसरा, बार बार विवाद की स्थिति बनेगी घर में। काम धंधे व्यवसाय में असंतोष का माहौल रहेगा, असंतुष्टि का माहौल रहेगा। इससे बार बार जो है घर में विवाद होंगे, विशेषकर माता पिता से विवाद बढ़ेंगे आपके। तो ये थोड़ी सावधानी रखें। आप माता पिता से विवाद वैसे अभी योग बन रहे हैं कि बढ़ेंगे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलेंगे तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये बहुत ही अपोजिट बात है कि आपको योग तो ऐसे बन रहे हैं कि माता पिता से विवाद होंगे, लेकिन आपको उनसे आशीर्वाद लेना है, तो समय बहुत अच्छा जाएगा आपका। पैसे से संबंधित नुकसान होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। लेकिन आपके मन में एक बात आएगी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे इस वक्त। भले ही वो लोन लेना पड़े, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा। कहीं ना कहीं प्लॉट, मकान, फ्लैट लेने के आसार आपके बन रहे हैं। घर में मरम्मत यदि करनी पड़े तो मरम्मत के भी आसार बन रहे हैं, तो अभी करवा लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है ये। और कहीं ना कहीं गाड़ी घोड़ों से दुर्घटना के योग भी आपके बन रहे हैं, तो इसके लिए भी आप सावधानी रखें कुंभ राशि वाले। तो इतनी सारी समस्या यदि कुंभ राशि वालों को है तो उसका मैं एक समाधान बता देता हूं आपको कि प्रतिदिन घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दिया और उसमें काले तिल डाल दें और प्रतिदिन संध्या काल में लगाएं। उस दिए में इतना तेल डाल दें कि वो कम से कम 1 घंटे तक जलता रहे, घर की पश्चिम दिशा के बीचों बीच, न तो इस कोने में न उस कोने में, बीचों बीच रखना है और आपको 1 घंटे तक जलाना है। तो धीरे 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 हमारी ये कर्ज से संबंधित, रोग से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति और रंग है पीला। इस राशि के व्यक्ति अति गतिशील विचारधारा वाले होते हैं। उनके मन में जो है विचार बहुत गतिशील होते हैं, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, इस तरह की इनका जो है स्वभाव रहता है। तो और चलने फिरने के बहुत आदत होती है, कहीं एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है। लेकिन वर्तमान में मीन राशि वालों को 7.5 का प्रथम ढैया चालू हुई है, तो चलता हुआ व्यवसाय में थोड़ी समस्या आने लगेगी और उनको मन अशांत रहने लगेगा। अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 आपको जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे
शनि का प्रभाव बढ़ता जाएगा और ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में व्यवस्थाओं में अति परिवर्तन होगा। काम धंधे व्यवसाय में बहुत बाधाएं आने वाली है, लेकिन घर में कोई ना कोई एक अच्छी खबर मिलने वाली है आपको। कोई यदि पुराना विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वो जो है खत्म होने वाला है और आपको कोई ना कोई लाभ होने वाला है। ये ऐसा एक पारिवारिक विवाद रहे जो है वो निपटने वाला है आपका, तो ये बात अच्छी है। लेकिन व्यापार में थोड़ी समस्या आएगी। नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। मन ही मन एक भाव आएगा कि इसमें नौकरी में अच्छा नहीं लग रहा है, व्यापार करना चाहिए। और व्यापार में यदि व्यक्ति पैसा लगाता है तो वहाँ जरूर नुकसान होने के आसार बन रहे हैं, इसलिए अभी परिवर्तन नहीं करना है। यथास्थिति जो चल रही है वो चलती रहने दें आप। ये मीन राशि वालों का जो है ये सप्ताह रहेगा। और यदि इतनी समस्या भी है, सब चीज़ें हैं, अच्छा भी है, मध्यम समय है मतलब, तो थोड़ा सा एक प्रयोग में आपको बता रहा हूं कि गुरुवार के दिन एक हल्दी की गांठ लें, उसको अपने ऊपर 7 बार उछाल कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दें और अपनी मनोकामना करें कि भगवान मेरी जो है सारी समस्याएं दूर हर लेना, आप दूर कर देना, ऐसी जो है मनोकामना जरूर करें। तो ये 12 राशियों का फल मैंने आपको बताया। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच का जो समय है उसके लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं उसके आधार पर। धन्यवाद। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।